तरीके से एक दूसरे की तरफ से कुछ लोग लड़वाने में लगे हुए हैं। अब वो भी दिन दूर नहीं होगा जब एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार से फैटाफैटी करने पर यानी ज़मीन पर लड़ने पर उतारू हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा हमने किस लिए कहा, आइए पूरा आपको विस्तार से मैं बताता हूँ। पवन सिंह की टीम के तरफ से उनके भाई कहा जाए या फिर जो भी है उनके तरफ से लाइव आते हैं। पवन सिंह के जो भी टीम के लोग हैं कोई कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके भाई आते हैं, विशाल सिंह उनका नाम है, विशाल सिंह आते हैं और खेसारी टीम को भरपेट गलिया देते हैं। वहाँ उनके राइटर अखिलेश कश्यप जो कि खेसारी लाल यादव का खास माने जाते हैं, उनको आते हैं, अरे तरे तुम तड़ाक से लेकर हर एक चीज़ कर देते हैं, जो कि ये सही नहीं है एक स्टार एक सेलिब्रिटी कलाकारों के लिए। ठीक है। दूसरी बात, खेसारी लाल यादव की टीम से अखिलेश कश्यप का लाइव आते हैं और उनके भाई विशाल सिंह को गाली गलौज अनाप शनाप बोल देते हैं और उनके मैनेजर विवेक सिंह भी गाली गलौज करते हैं। ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तो ऐसे ही जातिवाद विवाद की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री इतना घिर चुका है कि लोग इसे जकड़न में ले लिए हैं। लेकिन अब वो भी दिन दूर नहीं होगा कि एक सुपरस्टार का दूसरा सुपरस्टार इज्जत उड़ाने में, धजिया उड़ाने में थोड़ा कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। जैसा कि हमने कल देखा कि अखिलेश कश्यप के द्वारा भी काफ़ी अनाप शनाप बातें बोली गई और पवन सिंह के जो भाई हैं विशाल सिंह, उनके तरफ से भी अरे तरे तुम तड़ाक देहाती अनपढ़ गंवार भूचड़ सभी तरीके के बात बोले गए। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव अगर बात रह गई यूट्यूबरों की, तो यूट्यूबरों की कोई गलती नहीं होती है। हालांकि कुछ यूट्यूबर अगर गलती भी करते हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि सारे यूट्यूबर गलत नहीं हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार का आप न्यूज़ बनाएं, अगर सुपरस्टार में कोई कमियां हैं या फिर कोई कमी उनमें हो रही है, उस कमियों को सबूत के साथ तथ्य उसके पास पेश किए जाएं, ताकि वो सुपरस्टार को एहसास हो कि हाँ ये हमें ये गलती है, हमें एक कमी है, चाहे वो पवन सिंह में कमी हो या फिर खेसारी लाल यादव में कमी हो। मैं एक बात और क्लियर बड़ा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी का चट्टे बट्टे दलाल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक तरफा न्यूज़ बनाने में मज़ा नहीं आते हैं। मैं सभी के पास जाते रहता हूँ। हमारे लिए जितना प्रिय खेसारी लाल यादव हैं, उतना ही प्रिय हमारे लिए पवन सिंह है, उतना ही प्रिय हमारे लिए गुंजन सिंह है, उतना ही प्रिय हमारे लिए नीलकमल सिंह या फिर रितेश पांडे, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्य जितने भी कलाकार हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया से आते हैं। अब मीडिया का काम है किसी के बारे में जजमेंट नहीं कर देना। अगर किसी के बारे में हम जजमेंट ही कर देते हैं तो फिर मैं मीडिया नहीं रहा, मैं दलाल बन जाऊंगा। लेकिन मुझे इस तरीके के मैंने जिस तरीके से बातों को देखा कि ऐसा इन लोग का अग्रेसिव मूड ऐसा लग रहा है कि आर पार के मूड में है। अब पवन सिंह के भाई विशाल सिंह आते हैं, बोलते हैं, उनके यूट्यूबर महेश पांडे हैं जो कि स्पेशल खेसारी लाल यादव का ही न्यूज़ बनाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगा, मार मार के कुत्ता बना दूंगा, ना जाने कि तुम तड़ा कौन से बात। अब पवन से खेसारी लाल यादव की टीम भी आते हैं और विशाल सिंह को गाली गलौज करते हैं, और गाली गलौज में माँ बहन से लेके हर एक गाली गलौज इन लोग के बीच में अब होना स्टार्ट हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं होंगे जब एक दूसरे कलाकार फरियाने के लिए एक दूसरे को स्थान तय करेंगे, यानी कि अब गाना गाएगी कुछ नहीं रह गया। लेकिन ऐसे ऐसे मामले में एक सुपरस्टार का इज्जत और मान सम्मान धूमिल हो रहा है। तो धूमिल होने के पहले मैं सारे सुपरस्टारों को कहना चाहूँगा, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, अपने अपने टीम में इस चीज़ की ऐसी घटना ना घटे कि काफ़ी आपके फैंस परेशान हो, क्योंकि फैंस का बंटवारा कुछ लोगों ने इसलिए करवा दिया है कि मैं अहिरान हूँ, मैं बबुआन हूँ। हालांकि जाति पाति बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं, जो फैक्ट बातें होती है उस पर आपको बात करनी चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव में जो कमियां होती है उसको गिनवा दीजिए उंगली पर, अगर पवन सिंह में जो कमियां होती है उसको उंगली पर गिनवा दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं पवन सिंह का न्यूज़ बना रहा हूं तो सिर्फ पवन सिंह का ही न्यूज़ बनाऊंगा। अगर बनाते हैं तो बनाते रहें, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन एक सुपरस्टार को कुत्ता से और न जाने कौन कौन से जानवर के नाम से लेकर और जिस तरीके से जलील करने का आप काम करते हैं उस तरीके का काम नहीं करें, ताकि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी आप मार रहे हैं। इसलिए कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि पवन सिंह, खेसारी लाल ये सब पैसे कमाकर और सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन
इनका हर एक चीज़ का बेस मजबूत है। लेकिन आप एक छोटे सा वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, एक क्रिएटर हैं, एक क्रिएटर बनने में, एक यूट्यूबर बनने में, एक मीडिया वाले बनने में, एक फेस वैल्यू बनाने में कितना संघर्ष लगता है, शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मैं सारे अपने क्रिएटर भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे छवि को अपना धूमिल न करें कि आपको भी लोग गाली गलौज करें, चाहे आप किसी को गाली गलौज करें। तो अगर गाली गलौज ही करने हैं तो फिर न्यूज़ का कोई माध्यम या फिर महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए अगर जो आपको सुपरस्टार पसंद नहीं आते हैं उनके लिए बिल्कुल आप काम न करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो भी अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे सुपरस्टार से लड़वाने का काम कर रहे हैं, यह जान लें कि सुपरस्टार तो आपस में लड़ेंगे ही, मतभेद होंगे ही, लेकिन आप कहाँ के रहेंगे। क्योंकि कल अगर आपसे वो दुश्मनी करेगा तो कल आपको वो भी नहीं छोड़ेगा, आपको जहाँ मिलेगा वो भी नहीं छोड़ेगा। पहले तो जातिवाद काफ़ी चले सोशल मीडिया पर, जातिवाद का खेल होते होते अब गाने विवाद, चोरी विवाद ये सब लगे ही रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन एक सुपरस्टार का जिस तरीके से नामकरण करना चाहिए या फिर जिस तरीके से उन्हें बोलना चाहिए, शायद ये लहजा सही नहीं है, चाहे जो भी हो। इसलिए कि आपसी तनाव बढ़ेंगे और आपसी तनाव बढ़ने के बाद मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ कि अब एक दूसरे में तनाव का माहौल है। लगता है कि लोग अब लड़ाई झगड़ा के भी मूड में हो जाएंगे, ऐसा ही लगता है। क्योंकि मैं आपको बताते रहता हूँ कि कभी कलाकारों पर ईंट पत्थर चलते हैं, कभी कलाकारों पर गोलियां चलते हैं, और अब समय ऐसा आ गया है कि कलाकारों पर कोई ईंट पत्थर नहीं चलाएगा, कोई गोलियां नहीं चलाएगा। एक दूसरे कलाकार अपने आप में भिड़ेंगे आपस में, तो शायद आप लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन वैसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा, वैसा न्यूज़ बनाने से क्या फ़ायदा कि एक कलाकार आपस में ही उलझ जाए और उलझ के लड़ाई ज़मीन पर आ जाए, वो उसको बुलाए लड़ने के लिए, इसको बुलाए मारने के लिए। तो कृपया मार काट खून खराबा से बचे और इस तरीके का न्यूज़, उत्तेजित न्यूज़ किसी को ना बनाए, ताकि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचने से काफ़ी उन्हें परेशानी होती है, काफ़ी वो तकलीफ़ में होते हैं। और जब एक सुपरस्टार तकलीफ़ में होता है तो न जाने कितना कौन कौन से बात होते हैं और किस तरीके से वो बात कहते हैं, तो शायद तकलीफ़ उनके ऑडियंस, उनके फैंस को भी होते हैं। हालांकि ऑडियंस और फैंस का कोई गलती नहीं होता है, उन्हें जो चीज़ अच्छा लगता है वो बिल्कुल करते हैं। लेकिन आप भी अच्छे करें। ऐसा नहीं कि अगर पवन सिंह के इवेंट में आपको अगर नहीं बुलाया गया तो पवन सिंह खराब हो गए, खेसारी लाल के इवेंट में आपको नहीं बुलाया गया वो खराब हो गए। अगर पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल कुछ बोल दिए तो पवन सिंह खराब हो गए, पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दिए तो वो खराब हो गए। अगर एक सुपरस्टार को बोलता है तो सिर्फ एक दूसरे के बातों को अपने सुपरस्टार के पास सब रख सकते हैं कि इनका कहना ये था और इनका कहना ये था, और न्यूज़ जब भी बनाए तो दोनों तरफ का न्यूज़ बनाए। हालांकि अब तो मौका मिल गया है, मैं सारे यूट्यूबरों को कहूँगा, जितने भी हमारा भाई हैं, कि सभी से जाकर बयान लें और इन लोगों को दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं होती है। यूट्यूबरों को मैं देखता हूँ कि अगर इनका न्यूज़ बनाएंगे तो उधर से जाएंगे, उनका न्यूज़ बनाएंगे इधर से जाएंगे। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं, अपने आप पर एक ऐसा लकीर क्यों नहीं खींचते हैं कि वो आपको बुलाएं, वो आपको चाहें, वो आपको अच्छा कहें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के नज़र में ख़राब होकर और उनके लिए आप अच्छे बनकर एक दूसरे के लिए अच्छे बुरे नहीं बने। अगर अच्छा बनना है तो दोनों के लिए, बुरा बनना है तो दोनों के लिए बनना है। तो मैं पवन सिंह का ही उतना ही सम्मान करता हूँ, मैं खेसारी लाल यादव का उतना ही सम्मान करता हूँ, अब भोजपुरी के तमाम कलाकारों का मैं उतना ही सम्मान करता हूँ। जो फैक्ट होता है, फैक्ट के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके की ओछी हरकत ना करें, एक सुपरस्टार को तकलीफ पहुँचे। मैंने देखा कि खेसारी लाल यादव को कुछ लोगों ने जानवर का नाम लेकर टारगेट करने का प्रयास किया। तो एक यूट्यूबर या फिर एक सोशल क्रिएटर का कर्तव्य ये नहीं बनता है कि आप उससे जानवर बोलें। अगर एक सुपरस्टार बोलता है या फिर एक ऑडियंस बोलता है या फिर पब्लिक बोलती है जानवर, तो उस चीज़ को आप दिखाएं कि आपको इसने ऐसा बोला, नहीं कि मैं बोल दूँ किसी को जानवर, है ना। तो फिलहाल इतना ही, और बहुत जल्द मैं आपको बनारस से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट दूंगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव का गाना एक आया है, लहर उठे, जो कि ब्लू बीट फिल्म से वो गाने आने वाले हैं। तो जाइए उस गाने को भी ढेर सारे प्यार से आशीर्वाद दें। और पवन सिंह का भी एक कोई गाना आया है, पवन सिंह का भी एक गाना आया है, ओढ़नी हटा के।
तो दोनों को जाइए, दोनों सुपरस्टार को भर भर के प्यार दीजिए। लेकिन मैं समझाना चाहूँगा दोनों टीम के लोगों को कि एक सुपरस्टार को आप जिस तरीके से टारगेट करते हैं तो भैया दूसरा सुपरस्टार भी आपको इज्जत नहीं करेगा। जैसा कि पवन सिंह की तरफ से उनके भाई विशाल सिंह ने अनाप शनाप बोला, तो भाई उसके जवाब में अखिलेश कश्यप ने भी इस तरीके से बातें कही। तो आप लोग ये ना करें कि आप लोगों में आपसी मतभेद हो और बदनाम यूट्यूबर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।